सशक्तिकरण, लैंगिक समानता की बात हमारी जब उठाई है जब हम लोग कहीं ना कहीं महिला और पुरुष में एक अंतर देख रहे हैं। जबकि हमारा भारतवर्ष देखा जाए तो महिलाओं की शुरू से ही इज्जत करता है। देवी देवताओं के समय से हम देखे आ रहे हैं कि महिलाओं को एक विशेष स्थान मिला हुआ है। पर आज के समय में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क में ऐसी कहीं ना कहीं कुछ एक विद्रूप चीज़ें आ रही हैं कि हमारी मानसिकता बदलती जा रही है और हम लोग उसके व्यवहार के कारण महिलाओं को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। जब हमें आज इस विषय पर बात करने की नौबत आ रही है, लैंगिक समानता की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो क्या महिला और पुरुष हमारे परिवार की, जिसे हम धुरी कहते हैं और उसे हम अपने दो पहिए वाला एक चक्र कहते हैं, एक रथ कहते हैं, तो क्या ये चक्र और ये जो पहिए हैं हमारे, ये दोनों जब तक मजबूत नहीं होंगे तो हम और आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं रथ गिर सकता है, टूट सकता है, खराब हो सकता है। तो जब हम महिलाओं की बुनियादी समानता और समाज में उनके समान महत्व की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जाति, लिंग, धर्म, वेद, ये सारी बातें उसमें आती हैं। तो हमें इन सब विषयों को त्यागना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें इसकी मानसिकता तो बदलनी ही पड़ेगी कि महिला यदि किसी दूसरे जाति की पुरुष से विवाह भी यदि करती है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक लांछन या एक उसको अलग दृष्टि से देखा जाता है कि अरे ये नीचे तबके की महिला है, शूद्र जाति की महिला है। तो क्या हम ऐसे महिलाओं को महत्व दे पाएंगे? क्या हमारी मानसिकता सुधर पा रही है? क्या आज हमने शिक्षा इतनी ग्रहण करी है, देश हमारा विकास की ओर बढ़ रहा है, और क्या हम अपनी मानसिकता को यहीं तक संभाल के रखे हैं कि हम महिलाओं के ऊपर हम विशेष ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि उसकी बुनियादी, उसकी समानता के ऊपर आप थोड़ा सा हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। दूसरा है उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता, भावनात्मक सुरक्षा का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति, महिला, वो भी एक इंसान है, उसे एक इंसान के रूप में देखा जाए महिला को। क्यों? क्योंकि महिला की भी अपनी एक इच्छा है, एक व्यक्तित्व है, एक विचार है, उसकी अपनी खुद की एक परिभाषा है। वो यदि अपने विचार अपने अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है और समाज में यदि अपना स्थान नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं हमारा पुरुष प्रधान समाज उसको कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। घर परिवार में भी यदि हम देखें उसको कि यदि कोई महिला अपने स्वतंत्र होकर अपने विचारों के आधार पर यदि कार्य करती है या आगे बढ़ने के प्रयास करती है, ऐसा बहुत कम जगह देखा गया है कि जहां परिवार के लोग उसका सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड का कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है कि अरे यार ये तो मैं से पूछे बगैर काम की जा रही है और आगे बढ़ते जा रही है और इसमें मेरी अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं, क्योंकि मैं इसको कह रहा हूँ आप इस डायरेक्शन नहीं उस डायरेक्शन में जाओ। तो कहीं ना कहीं पुरुष का भी एक ईगो हर्ट होता है। तो क्या आपने कभी उस महिला की भावना को समझने का प्रयास किया कि महिला चाह क्या रही है, किस विषय में जा रही है, उसे कहाँ आपकी आवश्यकता महसूस हो रही है? मुझे लगता है यदि पुरुष भी उसको अपने समान स्तर पे लेकर के सोचे और समझे तो मुझे नहीं लगता उसकी भावना को कभी हर्ट होगा और वो कभी मन से कभी द्वेलित हो पाएगी। स्वास्थ्य एवं उच्च प्राप्त मानव के अधिकार। यदि कभी पुरुष घर में बीमार पड़ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल एक मानसिकता एक माँ की आ जाती है, एक सास की आ जाती है कि अरे इसको बहुत अच्छे अस्पताल में लेके चलो। और महिला का एक थोड़ा सा जेन्युइन एक कारण होता है कि अरे छोटी मोटी बीमारियां हैं, छोटी मोटी तकलीफें मैं सहन करके उसको आगे बढ़ सकती हूँ। कहीं ना कहीं परिवार वाले भी इसमें एक महिला को भी उतना ही स्थान दे जितना ही पुरुष को घर में मिलता है। श्रम बाजार वेतन की समानता की हम बात कर रहे हैं कि आजकल आप देखा जाए दोनों के बराबरी घंटों पे काम कर रहे हैं महिला और पुरुष। तो कहीं ना कहीं आपको इनके मानदेय वेतन में भी आपको कहीं ना कहीं अंतर नजर आता है। ये हम श्रमिकों के बीच में भी जा करके देखें, कुशल श्रमिकों चाहे अकुशल श्रमिकों, इनकी कहीं ना कहीं वेतन भत्ते में लेकर के अंतर आ रहा है। सार्वजनिक समारोह में समान अधिकार। सार्वजनिक क्षेत्र में जब कभी महिला अपनी बात रखती है तो कहीं ना कहीं कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, मैं हर एक की मानसिकता की बात नहीं कर रही हूँ, पर एक जनरल एक मानसिकता की बात कर रही हूँ कि वो उसको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है कि महिला आज इस स्टेज पे, इस मुकाम पे कम समय में, कहीं ना कहीं उसने भी मेहनत करी होगी जब आज वो इस पद पे आ रही है, तो उसकी उस प्रोग्रेसिव को, उसकी मेहनत को भी उतना ही सम्मान दे जितना पुरुष अपनी मेहनत, अपनी प्रोग्रेस को सम्मान देता है। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय में भी यही स्थिति लागू होती है। हम एजुकेटेड तो हो चुके हैं, पर हम महिलाओं को भी शिक्षा का महत्व मतलब ये नहीं कि हमने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया, BA, MA, MCOM कर लिया तो हम शिक्षित हो गए। क्या हमारी मानसिकता, क्या हमारा बौद्धिक स्तर भी उस हिसाब से परिवर्तन हुआ है? इस प्रकार को भी सोचना, हमें कहीं ना कहीं सोचने का नजरिया बदल लेना चाहिए। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में परस्पर सहयोग की जो हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर की यदि महिला आ जाती है
मैंने ऐसे कई विभागों में देखा है, कई संस्थाओं में देखा है, क्योंकि मैं भी एक संस्था चलाती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा माइनरली रखती हूँ मैं उसको भी, कि एक शिक्षित महिला जो ड्रेसअप होकर के आती है, उसके प्रति लोगों का नज़रिया और उससे बात करने का तरीका, और जो वास्तव में जेन्युइन काम कर रही है, वो यदि मैले कुचरे कपड़े पहन करके अपने स्तर के हिसाब से बहुत शुद्ध आती है, तो भी उसके ऊपर झटक के उससे बात हुई कि हमने प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं। तो ये हमारी मानसिकता क्या बहुत अच्छी है, या हमारे इस मानसिकता को बदलने के लिए हमें कहीं ना कहीं सोच विचार तो करना ही चाहिए। पुरुषों की भागीदारी में महत्वपूर्ण स्थान मैं इसलिए ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज रहा और आज भी है, और क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति प्रकार से मान के चले तो ये तो शायद कभी बदलना नहीं है। तो मेरे हिसाब से महिलाओं को जो एक समान अधिकार देने का कार्य, सबसे बड़ी जवाबदारी पुरुषों की आती है। यदि पुरुष किसी अच्छे पोस्ट पे बैठा हुआ है और वही यदि उसी के सिमिलर पोस्ट पे यदि महिला आती है, तो उसको भी उतना ही वजन मिलना चाहिए जितना पुरुष को मिलता है। पुरुष कहीं ना कहीं डोमिनेट करने का प्रयास करता है, और इसको हमें इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेना चाहिए, हमारे अंदर परिवर्तन लेके आना चाहिए। नहीं तो मुझे नहीं लगता ये शायद विषय हमारा कभी समाप्त भी हो पाएगा। हमारी प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। आज एक विषय खत्म करें तो नेक्स्ट हम दूसरे विषय पे आगे बढ़े, ना कि हम वहीं पे सराउंडिंग में गोल गोल घूमते रहें। घरेलू काम, पारिवारिक देखभाल, लैंगिक समानता की, पुरुष के नज़रिए में समानता, बेटियों की भी उच्च शिक्षा, रोजगार एवं पारिवारिक निर्णय में अहम भूमिका। जब भी कभी हम घर में कोई निर्णय लें तो महिलाओं को भी बराबरी से एक ही स्थान पे हम लोग बैठाएं जिस स्थान पे पुरुष अपनी बात रखता है, पुरुष की बात को माना जाता है। क्योंकि महिला भी अपने विचार रखती है, उसका भी कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर का विकास हुआ है, तो उसके विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मिल बैठ करके बराबरी के साथ में निर्णय लेना चाहिए, न कि मेरे विचार तुम्हारे विचार, ये विचार नहीं होने चाहिए। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, आज जो एक अधिनियम निकला है वर्किंग प्लेस पे महिलाओं के लैंगिक अपराधों के विषय में 2013, यह विषय आज इसलिए इस अधिनियम को इसलिए बनाना पड़ गया कि समाज में जो अनैतिक कार्य जो हो रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं हमें अब आवश्यकता महसूस हो गई है कि हम कई कांड सुनते हैं। और रोज़ की न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, रोज़ की न्यूज़ चैनल में देखा जाए तो मेरे ख्याल से 50% न्यूज़ तो इसी अनैतिक कामों के लिए ही ज़्यादा सुनने में आती है। तो हमें उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, हमें उन महिलाओं को अपने अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बल्कि उन्हें मदद करना चाहिए, ताकि वे स्वावलंबन की ज़िंदगी जी सके और एक स्वाभिमान होकर के अपने घर को, अपने समाज में अपने खुद को स्थान दे सके। शिक्षा, पोषण, पर्यावरण, इन सारी चीज़ों को घरेलू संपत्ति में भी हम देखा जाए कि कहीं जहाँ 4 बेटियाँ 1 बेटा है तो उन संपत्ति में भी बेटी का उतना ही हक है जितना बेटे का। संपत्ति का अधिकार भी महिलाओं को उतना ही है, चाहे शादीशुदा हो चाहे वो बिना शादीशुदा हो। माँ बाप की वो भी संतान है, जैसा बेटा संतान है वैसी महिला भी संतान है। तो इन सब बातों को आप सभी को ध्यान में हमें सबको रखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छी बात कही है, जैसे आप लोग देखिए कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी महिलाओं को अपने समय में बहुत ज़्यादा उन्होंने सोच लिया था कि महिलाओं के आगे जाकर के स्थिति क्या होने वाली है। लैंगिक समानता के प्रति सामाजिक दायित्व, आज उन्हीं बातों को हमें फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। वफादारी, विविधता के लिए सम्मान, व्यावसायिकता, टीम वर्क, जवाबदेही, रचनात्मक कार्य, सतत शिक्षा, लीडरशिप। आज यदि हम महिलाओं को उतनी ही वफादारी से, उतनी ही सम्मान के साथ यदि उसे हम स्थान देते हैं तो महिला और पुरुष के कार्य कैपेसिटी में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों की उतनी ही ताकत है, जितना एक पुरुष किसी काम को सफल करने में अपनी भूमिका निभाता है उतनी ही मेहनत महिला भी करती। जबकि मेरा यह मानना है कि महिला को दोहरी तिहरी जिंदगी जीनी पड़ती है घर में। एक तो कार्यस्थल पे जिस पद पे है उसका निर्वहन, घर में आने के एक पत्नी की भूमिका, एक माँ की भूमिका, एक बहू की भूमिका। आप वो सोचिए कि इस महिला के ऊपर मानसिक दबाव कितना ज़्यादा रहता है कि वो इन सारी भूमिकाओं को सामान्य तरीके से जीती है और सामान्य तरीके से अपना स्थान बना के रखती है। तो हम परिवार वालों की भी उतनी ही बड़ी जवाबदारी, विशेषकर उस पति की जो उस पत्नी को अपने घर में अपने संरक्षण में लेकर के आया, उसकी जवाबदारी बहुत ज़्यादा है। CSR के चलते यदि हम बताएं, सामाजिक दायित्व के रूप में यदि हम लेते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे यदि हम बात करें सामाजिक दायित्व को लेकर के, तो महिलाओं से जुड़े हुए विभिन्न अनेक मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे वास्तव में सामाजिक कार्य की सख्त आवश्यकता है। आज हम देखें तो महिलाओं
उनका संरक्षण, उनका जिंदा रहना भी बहुत ज़्यादा कठिनाई से भरा हो गया है। हम लोग स्लम बस्ती में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं ऐसा कोई घर ऐसा शायद ही कहीं छूटा होगा जहाँ पे महिलाओं को कहीं ना कहीं सुरक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। ऐसा कोई घर नहीं है। कहीं ना कहीं कारण से आदमी शराब पी के आ रहा है तो रोज रात को पीट रहा है, महिला दिन भर अपना घरेलू कामकाज करने निकल जाती है, शाम को आती है, मार खाती है, फिर काम करती है। ये उसका जीवन चक्र बना हुआ है। ये तो नीचे तबके की बात है। ऊपर तबके में हम जाते तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो हर्ट होता है। उस ईगो को बचाने के चक्कर में हम लोग ऐसे कई दुर्व्यवहार कर बैठते हैं कि जिसके कारण महिलाओं का समाज में सम्मानजनक स्थान पाने के लिए, परिवार में उसको अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसका जीवन ही पूरा संघर्षमय हो जाता है। और उसमें हम उसकी कैसे सोच सकते हैं कि महिला को अब हम समानता की बात करें यहाँ पे। थैंक यू सर। और